आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री किसान मोर्चा से रहे पूर्व अग्रणी कह सकते हैं, कल ही पार्टी से निष्कासन किया गया है 6 साल के लिए, हमारे साथ हैं बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए, पार्टी ने आपको निष्कासन किया 6 साल के लिए, क्या वजह रही और फिर कैसा महसूस कर रहे हैं? चूँकि काफ़ी थोड़ा सा कई बार पार्टी में हो रही पार्टी विरोधी जो लोग काम कर रहे थे उसके बारे में कई बार हमने संगठन को बराबर लगातार अवगत कराते रहे। और जो लोग पार्टी के विरोध में अभी विधानसभा चुनाव में भी काम किया, जिन्होंने जिला पंचायत के चुनाव में भी बिल्कुल काम किया, और एमएलसी का जो चुनाव थे, मानवेंद्र जी चुनाव लड़े थे हमारे यहाँ, उनके भी चुनाव में लगातार जो लोग विरोध में लगे रहे। आज उन लोगों ने एक हम जैसे लोगों को उन लोगों ने इसलिए वो रास्ते का रोड़ा मान रहे थे, क्योंकि हम बार बार उस चीज़ को मुखर रूप से संगठन को बार बार अवगत कराने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो कहीं ना कहीं वो हमें अपने रास्ते का बाधक मान रहे थे। और मैंने कई बार ये चूँकि संज्ञान में लगातार आ रहा था कि लगातार टिकटों में और पैसे का लेन देन हो रहा है, और इसी वजह से हम लगातार अपने संगठन की धार खो रहे थे। इस चीज़ को हमने कई बार अवगत कराया, लेकिन शायद उन्होंने मुझे ही अपने रास्ते का रोड़ा मान लिया, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की। किसने रोड़ा मान लिया आपको? जो मौजूदा जिलाध्यक्ष है, उन्होंने एक ऐसा मतलब अपने लोग ऐसे लोग इकट्ठे कर लिए, अपने इर्द गिर्द ऐसे इकट्ठे कर लिए हैं कि वो हमें अपने रास्ते, वो पार्टी में एक तो पार्टी को सही बात तो है कि वो बिल्कुल एक तरीके से रसातल में ले जा रहे हैं। मैं वो व्यक्ति था जिन्होंने कि राम मंदिर आंदोलन के बाद सन 1989 में मैंने भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बना था। उसके बाद मैं 1900 बाबू कल्याण सिंह जी की पहली गवर्नमेंट बनी थी 91 में, उसके बाद मैं 92 में युवा मोर्चे का नगर अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद समय समय पर पार्टी के जो भी हमें मुझे दायित्व दिए गए, तो उसके बाद मुझे पार्टी ने अभी मुझे 2017 के बाद उन्होंने मुझे पार्टी का किसान मोर्चे का जिला महामंत्री बनाया। मैंने वो भी की, मुझे सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर की प्रभारी, मुझे ऐसे लोकसभा चुनाव में ऐसे सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई थी जो सबसे पूरे कानपुर बुंदेलखंड मंडल का सबसे अति संवेदनशील बूथ सेक्टर था, कड़वाना मंडल। उसमें मैंने पार्टी को जब पहले से जो वोट मिलते थे उससे 2 गुने से अधिक वोट दिलाए, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए कतई स्वीकार नहीं कर सकता था कि पार्टी में टिकट का वितरण पैसे के माध्यम से हो, क्योंकि जिला अध्यक्ष के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, वो सिर्फ पैसे से ही, इसी के कारण था कि हम मौजूदा में सरकार में होने के बावजूद, माननीय योगी जी, मोदी जी की इतना अच्छा शासन होने के बावजूद हम जिले की अपनी 2 सीटें विधानसभा की खो गए। हम 18-17 सीटों पे हम अपने मतलब पूरे जिले में जिला पंचायत की सीटों में ऐसा खुला पैसे का नंगा नाच किया गया, ऐसा लेन देन किया गया, ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जिससे कि हम मात्र 4 सीटों पे जीत सके। हम लगभग 17 या 18 सीटों पे चुनाव हारे। आप अपने निष्कासन की वजह यही मानते हैं कि आपने पार्टी की कमियां उजागर कर रहे थे, आप पार्टी कमियां रख रहे थे सामने से? नहीं, पार्टी की कमियां नहीं कर रहे थे। मैं जिले में जो संगठन है, जिले का संगठन है, पार्टी मेरी, मैंने बचपन से हिंदुत्व के लेके पार्टी में ज्वाइन किया था। पार्टी योगी मोदी के लिए सर्वस्व है अपना, और संगठन सही से काम नहीं कर रहा, मतलब संगठन जो मौजूदा संगठन है जिले का, वो लगातार हमारी पार्टी के लिए बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में ले जा। अभी तो 2017 गुजर गया, अब 2024 आने वाला है। एक ऐसी परिस्थितियों का इन्होंने मौजूदा जो हमारे उन्होंने निर्माण कर दिया है। आप समझिए कि आज 2 लोकसभा का जो है रास्ता, एक राजपूत बिरादरी जिसे लोधी राजपूत, लगभग 3-3.25 लाख वोट इटावा लोकसभा में है और लगभग इतना ही वोट कन्नौज विधानसभा में। आज उनके सर्वमान हमारे पार्टी के सर्व से एक भीष्म पितामह, जिन्होंने मतलब जो पार्टी के लिए सब कुछ, हमारे पूर्व राजमंत्री लखन सिंह जी राजपूत को आज उनका इतना वो सब किया जा रहा है, उनको मंच पे जगह नहीं दी जा रही है। वो सही बात एक कार्यकर्ता की जो लोग रखने वाले वो उनको लगातार किनारे किया जा रहा है। क्या मानते हैं ये क्या वजह है जो
पूर्व मंत्री ये को? कुछ नहीं। हाँ। ये इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि पूर्व मंत्री जी, माननीय मंत्री जी का एक ये रहा है, कार्यकर्ताओं से, पुराने कार्यकर्ताओं से, सभी से उनका बड़ा लगाव रहा है, स्नेह रहा है उनका। उन्होंने कभी भी पैसे को कभी महत्व नहीं, उन्होंने हमेशा पार्टी को महत्व दिया। लेकिन मौजूदा जो जिले का संगठन है, सिर्फ किस तरीके से आपस में लोगों को भिड़ा के और अपनी कुर्सी बचाए रखें, और बस यही है। हमें तो कम से कम प्रदेश नेतृत्व से ये उम्मीद है कि कम से कम इस चीज़ की जल्दी सी उसका वो करें। नहीं, 2000 आने वाले 2024 में हम एक सीट की बात नहीं कर रहे, हमारी कन्नौज लोकसभा की सीट भी और रैया लोकसभा की भी सीट, दोनों बहुत ही, हमें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये हमारा मौजूदा संगठन विरोधी दलों से मिलके ये हमारी पार्टी को बिल्कुल समाप्त करने पे लग गया है। बिल्कुल। आगामी 11 तारीख को वोटिंग होनी है नगर निकाय चुनाव की, इसमें क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल। एक ब्लॉक प्रमुख हैं, वो एक्चुअल में सही बात तो है कि ये बार बार हमारा एक अछल्ला मंडल एक अति संवेदनशील मंडल है। हर तो बहुत ही मुश्किल में, शायद है कि 70 साल में पहली बार एक व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी की, शरद राणा के रूप में हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला, ऐसा एक नेता मिला जो जमीन से जुड़ा हुआ, जिसने भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक में परचम लहराया है। आज उस व्यक्ति को निष्कासन कहीं ना कहीं एक क्षत्रियों का सर्वमान्य नेता बन के उभरा। पहले तो एक तो दीपू सिंह के लेके प्रकरण के लेके वैसे ही क्षत्रिय नाराज था, जिले में एक भी सीटें निकाय चुनाव में क्षत्रियों को न देने में वैसे भी नाराजगी थी, और आपने एक क्षत्रिय नेता को निष्कासन कर रहे हैं। आप इसका प्रभाव आने वाले निकाय चुनाव में बहुत ही गंभीर पड़ने वाला है। हम आज की डेट में अब ये स्थितियां इतनी वो हो चुकी है, हम कितना भी समझाएं, समाज इस चीज के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। क्षत्रिय बिल्कुल इस चीज के लिए बिल्कुल उसने एक इशू बना लिया है कि शरद राणा को आपने किस आधार पे आप क्षत्रियों के साथ बिल्कुल वो व्यवहार कर रहे हैं। कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे थे, पार्टी की मीटिंग होती थी, कोई बड़े नेता आते थे, ये भी कभी भी एक भी मीटिंग में बुलाया नहीं जा रहा है। किसको? ना शरद राणा को, न जब यहाँ की कार्य समिति में था, नगर की कार्य समिति, किसी भी मीटिंग में बुलाया नहीं जाता, फोन नहीं किया जाता। आपको बुलाया गया? नहीं बुलाया जाता था। एक आध बार जब कभी फोन किया तो जैसे किसी लोगों ने, जैसे हमारे कुछ पार्टी के संगठन के अन्य लोग हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने फोन किया तो मैं गया भी, और मैंने इस चीज का किया कि इस चीज का विरोध कि गलत चीजें हैं, जो गलत या टिकट का वितरण है या इस तरीके, सबको बैठा लो, सबकी सहमति से टिकट का वितरण होना चाहिए। एक पूरे नगर में, पूरे क्षेत्र में शोर है कि ये प्रत्याशी, जो मौजूदा प्रत्याशी है, धन देके जो है टिकट लेके आया है, पूरा हर तरीके से ये। और क्या आपको बताया नहीं कि अभी आपके सांसद आए, आपके प्रदेश उपाध्यक्ष आए, आपको बुलाया? मैंने इस चीज को रखा, मैंने जिले के प्रभारी प्रबोध बाडर जी के सामने ये चीजें रखी। उन्होंने कहा हम क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से बात करिए, मैंने ना क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से को ये चीजें, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष जी अभी मानवेंद्र जी आए थे, मैं उनके मीटिंग में विधुना भी, हम और शरद राणा दोनों लोग उपस्थित भी हुए, हम लोग वहाँ। लेकिन ये जब मौजूदा यहाँ का जो वो है ना, किसी से बात कर रहा, एक लॉबी बना ली उन्होंने, एक लॉबी ये बना ली कि जो हमारे अभी मंत्री जी को चुनाव 2022 के चुनाव में जिन्होंने माननीय मंत्री जी को चुनाव हराया, जिन्होंने खुलेआम विरोधी दल के प्रत्याशी की शराब वितरण किया, जिन्होंने उनके वो किया, आज वो लोग चारों तरफ हमारे जो जिस प्रत्याशी के साथ वो लगे हैं, और वो जो जिन्होंने पार्टी को हमेशा हमारे विरोध में खड़े रहे। तो भाई ये चीज, अरे प्रत्याशी भी बनाया था तो कम से कम आपसी सहमति तो करना चाहिए। इससे पहले आपके पास कोई नोटिस या कोई चेतावनी या कोई पता होगा कि आप कुछ नहीं और हमारा कहीं कोई कभी भी पार्टी के किसी प्रत्याशी के साथ वोट मांगने गए हो, विरोधी दल के साथ गए हो, मैंने तो सिर्फ पार्टी की बात की, पार्टी में जो गलत हो रहा है उसका विरोध किया, इसलिए उन्होंने हमें निशाना बनाया। वो तो टिकट की वाली बात विधानसभा में हुई होगी। नहीं, इसकी भी मैंने सिर्फ उस चीज का जो हमारा एक ही उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी का कभी उद्देश्य नहीं रहा है कि हम पैसे लेके किसी को टिकट दें, ये अन्य पार्टियों का कल्चर रहा है।
लेकिन ये कल्चर जो हमारे यहाँ कुछ लोग जो बसपा से आए हैं, जिन्होंने बहन जी के कार्यकाल में ये देखा, जिनके यहाँ धन लेकर वितरण किया जाता है, बिल्कुल वही परंपरा हमारी पार्टी में डाल दी गई है। आज तो कोई हमारा कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव बिना पैसे दिए मौजूदा जिला अध्यक्ष के सामने लड़ ही नहीं सकता। आप अंदाजा लगाइए, जो व्यक्ति 10 साल से समाजवादी पार्टी का चेयरमैन रहा हो और वो चुनाव के चंद दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके और टिकट पा लेता है, और हमारे नगर में या हमारे क्षेत्र में क्या कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता नहीं था? अगर कार्यकर्ता था लेकिन जीतने लायक नहीं होगा, तभी कैसे नहीं था? क्या भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति मौजूदा या संगठन नहीं थी? अब आपकी आगे क्या प्लानिंग है? अब मौजूदा जो व्यवस्था है इसको हम शीर्ष नेतृत्व तक ले जाएंगे। प्रदेश अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, चूंकि चुनाव का वक्त है, अभी थोड़ा सा नहीं व्यस्त है सब लोग, जैसे ही चुनाव खत्म होगा इस व्यवस्था को हम क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के पास ले जाऊंगा, प्रदेश संगठन के पास ले जाऊंगा और अपनी बात रखूंगा। तो कितना संघर्षपूर्ण होगा चल्दा निकाय चुनाव? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने टिकट दिया है, अगर वो आए, वो चुनाव की जिम्मेदारी वो तो मीटिंग कर गए, 3-4 बार आ चुके हैं। हाँ, तो वो तो बड़े नेता एक बात बताइए, वो तो विधानसभा चुनाव में भी मीटिंग करते थे और दोनों सीटें हम हार गए, सत्ता में रहने के बावजूद हार गए, और अधिकांश सीटें हम हार गए। जिला पंचायत की सीटें, ये देखिए, ये चुनाव लोकसभा और विधानसभा का नहीं, ये चुनाव होता है जिस तरीके से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा गया था, जिस तरीके का ग्राम प्रधानी का चुनाव, उसी तरीके से ये निकाल। चूँकि बड़ी नगर पंचायत हमारी नहीं है, हमारी जिले की सबसे छोटी नगर पंचायत है, और यहाँ बिल्कुल एकदम चुनाव लड़े जाएगा। स्थानीय व्यक्ति, कौन व्यक्ति, हमारे आगे की परिस्थितियाँ, भविष्य की राजनीति क्या होनी है, वो व्यक्ति तो, जो व्यक्ति ये कहता था, वो हमें तो इस चीज़ का कष्ट है कि वो व्यक्ति चंद दिन पहले कहता कि मुझे भाजपा दे या सपा दे या मुझे बसपा दे, मैं चुनाव लड़ूंगा। कौन कहता था? मौजूदा चेयरमैन राजू पुरवाल ने फिर ये बात कहा था, और ये चीज मैंने सबको अवगत कराई थी कि भाई उस व्यक्ति को चुनाव, हम कहते यार उसको भाजपा को चुनाव अगर न दिया होता तो वो चुनाव लड़ता, उसने तो भाई तो क्या भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं? भाजपा के खिलाफ लड़ते वो, क्या उन्होंने लड़े नहीं चुनाव? पिछले 2 चुनाव उन्होंने भाजपा के चुनाव खिलाफ भी लड़े हैं। नहीं, इस बार की बात करें, अगर भाजपा से टिकट मिलता तो क्या भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते? वो भाजपा के खिलाफ ही लड़ते, बिल्कुल। चूंकि ये चीज हम नगर में रहते हैं, हम लोगों को मालूम है, बाहर के लोगों को ये चीज, चूंकि ये चीजें तो मालूम नहीं है। स्थानीय कार्यकर्ता में क्या रोष है, पुराने कार्यकर्ताओं में क्या रोष है? भाई एक बात बताइए, आप सीधी सी बात ये समझिए कि जो व्यक्ति ने अभी हमारा विधानसभा के चुनाव में हमारे खिलाफ जिन्होंने काम किया, बिल्कुल जम के उन्होंने हमारा वो किया, और हम आज हमारा कार्यकर्ता उस कार्यकर्ता के साथ बैठने में असहज महसूस कर रहा है। ये अगर उसको बैठालना भी था तो या जिले के नेतृत्व को या संगठन को ये बैठक कराते या उसके बात में बातचीत करते। यहाँ तो बस हमने दे दिया आदेश और इसको जो है हम जिता लेंगे। अब तो ये कहा जा रहा है कि प्रभारी मंत्री जी आ रहे थे कि मैं जहाँ जाता हूँ मैं उस जगह को, मैं उसको वहाँ सीट जीतती है भारतीय जनता पार्टी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता सब कुछ देखती। इतनी दम्भ भरी बातें। अच्छा, ये कैसे क्लियर हो रहा है? यहाँ पर 2 इशू बने हुए हैं। पहला, एक जब यहाँ से छत्री टिकट मांग रहे थे भाजपा का, वो टिकट नहीं मिल पाया। दूसरा ये कि अब छत्रियों पे कार्रवाई भी हो गई यहाँ के जो पदाधिकारी थे भाजपा में। तो क्या फर्क पड़ रहा है छत्रियों नहीं, यही चीज का तो रोष है। अरे एक अछल्दा नगर पंचायत की बात नहीं है, पूरे जिले में एक ये मैसेज है। और इस चीज को ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कि किसका साइड इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इस चीज को हमने संगठन को बताते नहीं रहे, बताया है। हम लोग बताते रहे हैं कि पहली बार जो जिला पंचायत का चुनाव हम लोग सिर्फ इसलिए हार गए थे, मौजूदा जो जिला पंचायत अध्यक्ष थी दीपू सिंह पे एक ऐसी कार्रवाई की गई थी जिससे लेके छत्री समाज पूरा आक्रोशित हो गया। उसने एक झटके में सीधे आपको हरा दी।
चुनाव ये स्थानीय होते हैं और स्थानीय व्यक्ति समाज का नेता होता है। आज स्थानीय चुनाव है, जिले में एक नेता शरद राणा छत्रियों के रूप में उभर के आया और आपने उसके खिलाफ कार्रवाई की। इसका मैसेज पूरे जिले में गया है, उसका पूरे जिले में गया है और पूरे जिले की सीटें आज इस चीफ एक्टर को प्रभावित कर रही हैं। तो जो आप कह रहे हैं छतरी बोर्ड का फर्क पड़ेगा जरूर, तो फिर आगे नगर पंचायत चुनाव की जो सीटें हैं तो इनमें भी फर्क पड़ेगा। जैसे पहले पड़ा, ये फर्क पड़ रहा है, लोग फोन कर रहे हैं हर कस्बे में क्या क्या करना है, चाहे औरैया से हो, चाहे अजीतमल से हो, विधुना चाहे दिव्यापुर से हो, हर जगह का छतरी मतदाता फोन कर रहा है, वो मीटिंग कर रहा है। कल कम से कम 100 के करीब छतरी समाज के लोग इकट्ठे हुए जो विभिन्न पूरे जनपद से आए हुए थे। बेस वोट तो यही माना जाता है छतरियों का, फिर कैसे काम अब होगा? ये चीजें तो संगठन को इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए। ये कार्रवाई क्या जायज थी? एक बार क्या बात नहीं करनी चाहिए संगठन को? क्या चीजें हैं, क्यों लगातार अगर कोई चीज पे अगर आवाज उठा रहा है उसकी बात भी तो सुनो। छल्दा, जैसे अछल्दा की बात की जाए तो यहाँ पे छतरियों का एक तो निष्कासन हुआ है पार्टी से, दूसरा टिकट नहीं मिला, तीसरा जो हुआ है वो ब्राह्मण को टिकट दे दिया सपा ने, और दो ही जो बेस वोट माने जाते हैं भाजपा के ब्राह्मण और ठाकुर होते हैं, छतरी होते हैं। देखिए जमीनी हकीकत से कुछ भी कहे कोई, जमीनी को मुंह मोड़ ले बात अलग है, सच्चाई ये है चाहे वो भाजपा का पदाधिकारी हो चाहे कोई भी, ब्राह्मण मतदाता एकजुट होके ब्राह्मण के साथ जा रहा है। यही काम वो विधुना में कर रहा है। ये चुनाव स्थानीय होते हैं, इसमें जातियां, परिवार, रिश्ते, ये सब चीजें डाल रही हैं। वहां का मतदाता, वहां का ब्राह्मण मतदाता पूरी तरीके से आदर्श मिश्रा के साथ जा रहा है। और उन लोगों पे आखिरकार एक बात बताइए, हम आपसे ये पूछते हैं कि जिन लोगों के फोटोग्राफ संगठन को दिए गए, जो विरोधी दल के विधानसभा के चुनाव के टाइम प्रत्याशियों का माल्यार्पण करते हुए फोटो डाले गए, क्या उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? विधान परिषद के चुनाव में जब जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ लाइन हटके काम किया, उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन लोगों पे जब जो है चुनाव आए, जिला पंचायत के चुनाव, जिन लोगों ने खिलाफ काम किया उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एक जाति विशेष पे आप ध्यान केंद्रित कर पे एक उसको टारगेट करके मौजूदा जिला अध्यक्ष ने जो एक रेखा खींच दी है, वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बेहद घातक सिद्ध होने वाली है। उसको समय रहते उसको सुधारा जाए, हमारा तो यही पार्टी नेतृत्व से उम्मीद है।